एक बार की बात है। चाणक्यपुरी राज्य से होकर एक बहुत बड़े संत महात्मा गुजर रहे थे। उन्हें एक व्यक्ति दिखा जो उन्हें देखकर छुपने की कोशिश कर रहा था। वो व्यक्ति एक चोर था और चोरी करने के लिए निकला था। चोर ने संत को पहचान लिया था, इसलिए वह संत से छुप रहा था। पर संत ने उसे देख लिया। संत ने कहा, तुम कौन हो और मुझे देखकर छुप क्यों रहे हो? चोर ने कहा, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। संत ने कहा, भाई यह धंधा छोड़ दो, कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय न लगे और नहीं छिपने की जरूरत पड़े। चोर ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी एक चोर थे। मुझे सिर्फ यही काम आता है और दूसरा कोई नहीं आता। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और नहीं मेरे पास इतना धन है कि मैं व्यापार कर सकूँ। यदि मैं चोरी नहीं करूँगा तो फिर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा महाराज? चोरी की बात सुनकर संत महात्मा कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और फिर बोले, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है और यही काम करना तुम्हारी मजबूरी है, तुम बेशक यह काम करो, लेकिन मेरी एक बात तुम्हें माननी होगी। चोर ने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा, आप आज्ञा दीजिए। संत ने कहा, तुम पहले वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। चोर ने कहा, महाराज, मैं वादा करता हूँ, आप जो भी बोलोगे मैं आपकी उस बात को जरूर मानूंगा। संत ने कहा, तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। चोर ने कहा, अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो काम कैसे चलेगा? परंतु अब तो मैंने आपसे वादा किया है, अब कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा पूरा करूँगा महाराज। संत अपने रास्ते पर आगे चल दिए और चोर भी चोरी करने के लिए आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर उसे एक व्यक्ति दिखा और वह फिर से छुप गया। आदमी चोर से कहने लगा, तुम कौन हो भाई और इस समय कहाँ जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करता है। वह सोचता है, झूठ तो मुझे बोलना नहीं है, इसलिए सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। चोर ने कहा, मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से अपने घर से निकला हूँ। आदमी ने कहा, तुम कैसे चोर हो जो स्वयं ही बता रहे हो कि मैं चोर हूँ? क्यों हंसी कर रहे हो यार मेरे साथ? तुम अवश्य ही कोई सैनिक या गुप्तचर मालूम होते हो। चोर ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में ही चोर हूँ और चोरी करना ही मेरा धंधा है। आदमी ने कहा, भाई, चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी नया नया ही काम शुरू किया है। अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। क्या आज मैं तुम्हारे साथ चोरी करने आ सकता हूँ? मुझे चोरी करनी सीखनी है। चोर ने कहा, ठीक है, जो मिलेगा दोनों मिलकर बांट लेंगे। आदमी ने कहा, वैसे तुम चोरी करने कहाँ जा रहे थे? चोर ने कहा, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है, देखते हैं, जहाँ मौका मिल जाएगा वहीं चोरी कर लेंगे। आदमी ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम राजमहल में चोरी कर सकते हैं। चोर ने कहा, पागल हो गए हो क्या? राजमहल में कैसे घुसेंगे? आदमी ने कहा, घबराओ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु महाराज ने एक छोटी सी बात पर नाराज होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया और आज उनकी वजह से मुझे चोरी करने की आदत पड़ रही है। चोर ने कहा, अगर महाराज ने तुम्हें निकाल दिया तो तुमने कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढा? आदमी ने कहा, क्योंकि राजा ने मुझे अपने महल से निकाल दिया और किसी दूसरे ने मुझे काम देने की हिम्मत नहीं की,
इसलिए मजबूरी में मुझे यह धंधा अपनाना पड़ा। चोर ने कहा, चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, समझे। आदमी ने कहा, फिर तुम क्यों चोरी करते हो भाई। चोर ने कहा, मुझे चोरी करने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं आता और न ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझे, इसलिए चोरी करना मेरी मजबूरी है। आदमी ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों ही मजबूरी में चोरी करते हैं। देखो, मुझे राजमहल के एक गुप्त द्वार का पता है, चलो आज हम राजमहल में ही भाग्य आजमाते हैं। दोनों साथ मिलकर राजमहल के पीछे की तरफ पहुंच गए और वह व्यक्ति छुपा हुआ एक गुप्त दरवाज़ा खोलते हुए चोर से कहने लगा, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है, इसलिए तुम अंदर जाकर सारा माल इकट्ठा करके ले आओ, मैं यहीं पहरा देता हूँ। चोर ने कहा, इतने बड़े राजमहल में मुझे कैसे पता लगेगा कि सारा धन कहाँ रखा हुआ है। आदमी, तुम इस द्वार से अंदर जाओगे तो तुम्हें एक बड़ा कमरा दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सारी संदूक हैं, लेकिन मुख्य द्वार के पास दाहिनी तरफ जो एक बड़ा सा संदूक रखा है उसे खोलना। उसे खोलने के बाद तुम्हें एक चरखी दिखेगी। जैसे ही तुम उस चरखी को घुमाओगे तो मुख्य दरवाज़ा खुल जाएगा। चोर, भाई तुम्हें तो सच में महल के बारे में सब कुछ पता है। आदमी ने कहा, उसके बाद तुम उस मुख्य द्वार से अंदर जाना। उस कमरे के बीचों बीच तुम्हें एक संदूक दिखेगा, तुम उसे खोलोगे, उसके अंदर तुम्हें चाबियों का गुच्छा मिल जाएगा और दरवाजे के बाईं तरफ बक्सा दिखेगा जो देखने में सबसे छोटा होगा और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा होगा। चाबियों के गुच्छे में से जो सबसे छोटी चाबी होगी ना, उस चाबी से उस छोटे बक्से को खोल देना। उसमें तुम्हें एक और छोटा संदूक दिखेगा, उस संदूक में बहुमूल्य हीरे रखे हैं, बस वही लेकर आ जाना। चोर ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उस व्यक्ति ने कहा था और वह हीरे लेकर वापस आ गया। चोर ने कहा, भाई तुमने जैसा कहा था अंदर सब कुछ वैसा ही था। हाँ, ये लो तुम्हारे हिस्से का हीरा। मैंने उसमें 2 हीरे निकाले, एक तुम्हारा और एक मेरा। आदमी, लेकिन उस संदूक में तो 3 हीरे थे, तुम 2 ही क्यों लेकर वापस आ गए भाई। चोर, भाई देखो, हम 2 थे, अगर मैं 3 हीरे लेकर आता, वह तीसरा हीरा हम दोनों को बांटना बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने उस संदूक से सिर्फ 2 ही हीरे निकाले ताकि हमें बीच में किसी तरह का मतभेद ना हो। आदमी, अरे भाई तुम बड़े विचित्र चोर हो, तुम चाहते तो एक हीरा अपने पास रख सकते थे। चोर ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैंने वह एक हीरा संदूक में ही वापस रख दिया और हम दोनों के लिए एक एक हीरा लेकर आया। ये लो तुम्हारा हीरा। उस व्यक्ति को वह हीरा देकर चोर वहाँ से चला गया। आदमी, मुझे लगता है कि यह मुझसे झूठ बोल रहा है, भला ऐसे कैसे हो सकता है। अपनी जान जोखिम में डालकर कोई महल के अंदर चोरी करने जाएगा और सामने रखे हुए 3 हीरों में से 2 ही हीरे लेकर आएगा। सुबह होते ही खबर फैल गई कि राजमहल में चोरी हो गई है। राजा ने मंत्री से कहा, चोर के बारे में पता लगाइए। खजाने का द्वार खुला हुआ मिला है, अवश्य ही यह किसी भेदी का काम है, शीघ्र ही इसकी जांच करो और चोर का पता लगाओ। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं जल्द ही चोर का पता करता हूँ। मंत्री ने खजाने का निरीक्षण किया, देखा सारे बक्से वैसे की वैसे बंद पड़े थे, सिर्फ एक छोटा बक्सा खुला हुआ था जिसमें वह हीरे थे। मंत्री ने संदूक खोला, उसमें एक हीरा रखा हुआ है। मंत्री ने अपने मन में सोचा, एक हीरा तो इस संदूक के अंदर ही है, लगता है चोर जल्दबाजी में एक हीरा रखना भूल गया है। अगर मैं यह हीरा अपने पास रख लूँ तो मैं भी धनवान हो जाऊँगा। चोर अगर पकड़ा गया तो वह लाख कहे कि मैंने 2 ही हीरे चुराए हैं, उसकी बात कौन मानेगा। मैं यह हीरा अपने पास रख ही लेता हूँ। मंत्री फिर राजा के पास गया। मंत्री जी ने कहा, महाराज सारे बक्से तो ठीक हैं, सिर्फ एक बक्सा खुला हुआ है जिसमें 3 कीमती हीरे रखे थे और वही चोरी हुए। राजा, क्या कहा, 3 हीरे चोरी हुए?
मंत्री ने कहा, जी महाराज, उस छोटे बक्से में रखे हुए तीनों कीमती हीरे चोर ले गया महाराज। राजा, ठीक है मंत्री जी, आप जल्द ही चोर का पता लगाइए और उसे हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। तलाश शुरू की गई और जल्द ही चोर को राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। राजा ने कहा, क्या रात में तुमने ही राजमहल में घुसकर चोरी की थी? चोर, जी महाराज, मैंने ही चोरी की है, पर इसका दंड भुगतने को भी मैं तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य भी इस चोरी में शामिल था। मंत्री ने कहा, वो कौन था, उसका नाम बताओ। चोर, मैं उसका नाम नहीं जानता और न ही उसके घर का पता जानता हूँ। कल रात वह पहली बार ही मिला था, मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं पता। उसी ने मुझे गुप्त दरवाजे से खजाने से अंदर जाने का रास्ता बताया था। मंत्री, क्या कहानी सुना रहा है, झूठा कहीं का। अपने साथी का नाम जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा, समझे। चोर, आप जो सलूक मेरे साथ करें, परंतु मैं सच कह रहा हूँ, उसका नाम पता नहीं मालूम, और मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। ये मेरे हिस्से का हीरा है जो मैंने अपने पास रखा था। मंत्री ने कहा, तुम चोर हो, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुमने 2 हीरे चुराए थे और एक हीरा अपने साथी को दे दिया, लेकिन चोरी तो 3 हीरों की हुई है, वह तीसरा कहाँ गया? चोर, मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ 2 ही चुराए थे और तीसरा हीरा मैंने उस संदूक में वापस रख दिया था। अगर तुम्हारी बात पर यकीन किया जाए तो यह बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मंत्री, चोर ने कहा, मंत्री जी, हम 2 साथी थे और संदूक में 3 हीरे थे। अगर मैं तीनों हीरे चुराता तो तीसरे हीरे का बंटवारा करना बहुत मुश्किल था। हम दोनों के चोरों के बीच कोई मतभेद न हो, इसलिए मैंने संदूक से 2 ही हीरे चुराए और एक वापस रख लिया था। मंत्री कुछ कहता, इससे पहले महाराज बीच में बोल पड़े, राजा, मंत्री जी, ये चोर बिल्कुल ठीक कह रहा, इसने सिर्फ 2 हीरे ही चुराए थे। इसमें से एक हीरा अपने साथी को दे दिया और एक स्वयं रख लिया। अपने हिस्से का हीरा इसने दे दिया, इसके साथी का हिस्से का हीरा मेरे पास है, क्योंकि मैं ही इसका साथी था। रात को जब मैं वेश बदल कर राज्य में घूम रहा था, उस समय मेरी मुलाकात इस चोर से हुई थी। जो हीरा इसने मुझे दिया था वो हीरा ये है। महाराज ने अपनी जेब से एक हीरा निकालकर सामने रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया, सब मौन थे। थोड़ी देर बाद राजा, जब ये चोर मेरा हिस्सा मुझे देकर चला गया तो मैंने खजाने में जाकर इसकी जांच की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये चोर झूठ बोल रहा है और इसने वो तीसरा हीरा अपनी जेब में रख लिया और मुझे सिर्फ एक हीरा देकर चला गया। लेकिन अफसोस की बात, मैंने संदूक में देखा एक हीरा वहीं था जो इस समय मंत्री जी की जेब में है। राजा ने मंत्री से कहा, आप उस तीसरे हीरे को अपनी जेब से खुद निकालेंगे या मैं सैनिकों को आदेश दूं? मंत्री हीरा निकालकर ने महाराज को दे दिया। राजा ने कहा, राजमहल में चोरी के अपराध में मंत्री को कारागार में डाल दिया जाए। राजा ने कहा, तुम कैसे चोर हो जो चोरी भी करते हो और सच भी बोलते हो? चोर, महाराज, मैं एक संत से मिलने गया था। उन्होंने मुझे सदा सच बोलने का वादा किया था। क्योंकि मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता है महाराज, इसलिए चोरी करना मेरी मजबूरी है। राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। चोर ने कहा, महाराज, आपकी बड़ी कृपा दृष्टि है, परंतु आज मुझे यह मंत्री का पद सिर्फ उन संत महात्मा के वचनों द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं अपने जीवन के कल्याण के लिए उन महात्माओं के पास ही जाना चाहता हूँ और उनकी सेवा में बाकी जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, हम भी उन संत महात्मा से मिलना चाहेंगे। ऐसे संत को हमारे राजमहल में होना चाहिए, यह हमारे राज्य के लिए बहुत हितकर होगा। राजा के आदेश पर संत को ढूंढा गया और संत को राज्य का राजगुरु बना दिया गया। संत को के आदेश को मानकर चोर राज्य का मंत्री बनने को तैयार हो गया। इसलिए संत और चोर दोनों ही उस
चाणक्यपुरी राज्य का हिस्सा बन गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।